हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गोल्डन की पॉइंट्स लेके आई हूँ जो हमारे जीएमसीएस एग्ज़ाम के लिए, एम्स, पीजीआई और आरआरबी और डीएसएसबी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट पॉइंट। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड इन अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम बोलते हैं एडीएच। तो ये हमारा कौन सा है? मिथाइल फेनिडेट। पॉइंट नंबर सेकंड, रूबेला इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। रूबेला जो है हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। इंजेक्शन क्यों नहीं देते हैं? इट कॉज सीरियस प्रॉब्लम फॉर बेबी। के लिए सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिक कोई डिफेक्ट हो सकता है बेबी में, तो रूबेला हम नहीं देते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, विसिनोसिस इज अ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज विच इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू द कॉटन डस्ट। के जब भी हम एक्सपोजर में आते हैं तो हमें कौन सी डिजीज होने का रिस्क होता है? विसिनोसिस। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फोर्थ, द ग्लूकोज इज एडमिनिस्टर्ड। जब भी हम ग्लूकोज एडमिनिस्टर करेंगे बिफोर एडमिनिस्टरिंग क्विनिन सल्फेट। क्विनिन सल्फेट जो है आप लोगों को पता है कि एंटी मलेरियल ड्रग है। जब किसी को मलेरिया हो जाता है उस केस में हम क्या देते हैं? ये देते हैं, क्विनिन सल्फेट देते हैं। तो जब हम क्विनिन सल्फेट देते हैं उसको देने से पहले हम क्या करते हैं? ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर देते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग है वो क्या कोज कर देती है ह्यूमन में? हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज का लेवल कम कर देती है बॉडी में। इसलिए हम जब भी क्विनिन सल्फेट को देते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? ग्लूकोज जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर फिफ्थ, द रैमसे स्केल इज यूज टू मेजर। रैमसे स्केल जो है हम किसके लिए यूज करते थे? सिडेशन करने के लिए पेशेंट को। देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है? हमारी कॉस्मल ब्रीथिंग में। कॉस्मल ब्रीथिंग क्या होती है? ये आप जो है मेरे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। देन सेवेंथ पॉइंट है हमारा, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। वैसे अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और अगर हॉस्पिटल में पूछा जाए मोस्ट कॉमन तो वो है हमारा यूटीआई। देन एट्थ पॉइंट है हमारा, सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी। जो सेल्फ केयर डेफिशिट थ्योरी थी वो किसने दी थी? हमारी डॉर्थी और एम्स ने। तो ये क्वेश्चन जो है एम्स में भी आ रखा है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, द न्यूबॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फॉन्टेनेले। तो जो न्यूबॉर्न है मेनली हमने दो ही फॉन्टेनेले पढ़े हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, बट इन बुक्स हमारे 6 बताए जाते हैं, बट हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ दो फॉन्टेनेलेस की करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर की। देन टेंथ है हमारा, मैंडिबल जो हमारी बोन होती है वो कौन सी बोन होती है? मूवेबल बोन होती है हमारे स्कल की। देन 11th पॉइंट है हमारा, सोडियम जो नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो क्या है? एक आईबी ड्रग है जिसका हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज लाइक किसी का बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, उन केसेस में हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? हमारी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देन ट्वेल्थ है हमारा, मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है? हमारी मॉर्फिन सल्फेट पहले तो आपको पता होना चाहिए किन पेशेंट्स में हम देते हैं। जो मॉर्फिन सल्फेट है वो हम एमआई के केस में देते हैं, एंजाइना के केस, एंजाइना पेक्टोरिस के केस में देते हैं, हार्ट की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जब भी हम मॉर्फिन देते हैं तो उस टाइम पे हमें पेशेंट में क्या असेस करना चाहिए कि पेशेंट को उस ड्रग से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है। और मॉर्फिन सल्फेट का मेन एक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में अगर एमआई होता है तो ये क्या करता है? डिमांड जो है ऑक्सीजन की वो कम कर देता है, इसलिए हम मॉर्फिन सल्फेट जो है पेशेंट को देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है 13th पॉइंट, व्हाट इज द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनिक एसिड रेशियो 20:1। तो हमारे पास 14th पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ सेंटर इज कॉल्ड एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो वो हमारे पास आता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। देन हमारे पास 15th पॉइंट है, अगर हॉस्पिटल की ड्रेसिंग को हमें बेस्ट डिस्पोज करना हो तो हम कैसे करेंगे? इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? उसको बर्न करके एशेस में कन्वर्ट कर देते हैं। देन हमारा 16th पॉइंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज जो है हम क्या किस लिए करते हैं? डिसइंफेक्ट करने के लिए, कॉन्टेक्ट लेंसेज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा 17th पॉइंट, आई इरिगेशन मेथड मेथड में क्या हम यूज करते हैं? राइट आई के लिए ओडी यूज करते हैं, लेफ्ट आई के लिए ओएस यूज करते हैं, अगर दोनों आई हैं तो उसको ओयू यूज करते हैं।
देन 18th है जो मिनिमम रोटेशन जो साइट होती है हमारी इंसुलिन इंजेक्शन की वो कितनी होनी चाहिए 1.5 इंच। जैसे मान लो सपोज करो एक पेशेंट है उसको डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, तो हम क्या करेंगे डेली एक ही साइड पे नहीं लगाएंगे, जब हम नेक्स्ट डे लगाएंगे तो 1.5 इंच जो है रोटेट करके लगाएंगे। अगर हम सेम ही साइड पे इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट को क्या होने का रिस्क होता है, लिपोडिस्ट्रॉफी जो है वो होने का रिस्क होता है। देन नेक्स्ट है हमारा 19th पॉइंट। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा था, एचपी में भी आ रखा था लास्ट ईयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूबॉर्न बेबी? जो ब्लड वॉल्यूम होता है न्यूबॉर्न बेबी का वो कितना होता है हमारे पास? 80 ml पर आवर। देन नेक्स्ट है हमारा 20th। व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के इन टर्म बेबी? टर्म बेबी में विटामिन जो हमारा है के है उसकी कितनी डोज होती है? 1 mg जो होती है। और अगर प्री टर्म है तो उसमें होती है 0.5 mg। देन नेक्स्ट है हमारा 21। द लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? जो हमारा लो मोलिकुलर हिपैरिन है वो हम किस रूट से देते हैं? वो देते हैं हम सबक्यूटेनियस रूट से। और अगर किसी को एनीमिया है तो एनीमिया में फर्स्ट कार्डिनल साइन पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, फटीग होता है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd। ब्रेड क्रैडल जो है हम यूज करते हैं बर्न पेशेंट्स में। देन नेक्स्ट है 24 वीएमए टेस्ट। ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज वीएमए? तो वीएमए क्या है हमारा? वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड है, जिसको हम क्या बोलते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन जो है इसमें हम करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोब्लास्टोमा। देन नेक्स्ट है हमारा 25th पॉइंट, बैंडिक टेस्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैंडिक टेस्ट में हम करते क्या है। बैंडिक टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं ग्लूकोज अगर हमारे यूरिन में है तो वो उसमें भी जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट आपको वो दिए जाते हैं। जैसे ब्लू लिक्विड है अगर आपका तो उसमें एब्सेंस है शुगर, अगर ग्रीन लिक्विड है तो 1% शुगर है, अगर ग्रीन लिक्विड है विद येलो डिपोजिशन है तो उसमें 2% शुगर है, और अगर कलरलेस है लिक्विड है विद ऑरेंज डिपोजिशन तो उसमें है 3%। अगर ब्रिक रेड है आपका तो वो होगा आपका 5% और अबव। तो ये हम डायबिटीज के केस में करते हैं बेंडिक टेस्ट का यूज। और इसमें हम करते क्या है, ग्लूकोज का लेवल देखते हैं यूरिन में। अगर ग्लूकोज का ब्रिक रेड है तो मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके यूरिन में 5%। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये जो टेस्ट है एंड्रोफोनियम टेस्ट आपको आ सकता है कि किसको डायग्नोस करने के लिए करते हैं, तो वो करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा 27th। व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक? हाइपोवोलेमिक क्या होता है? जब क्या है फ्लूइड का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में एकदम कम हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या है हमारा टेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो जाती है। देन 28th है हमारा एड्रेनलिन जो है हमें पता है एनाफाइलेटिक शॉक में हम पेशेंट को ड्रग ऑफ चॉइस है ये। बट अगर हम आईएम देते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं 1:1000 रेशो देते हैं, और अगर हम आईवी देते हैं तो 1:10,000 देते हैं। इसमें जो है हमारा एड्रेनलिन जो है दोनों रूट्स में डिफरेंट डिफरेंट उसमें डोजेस देते हैं। ये एग्जाम में आ जाता है 28th पॉइंट। देन नेक्स्ट है हमारा 29th। जो प्री एक्लेम्पशिया है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी मिथाइल डोपा, और एक्लेम्पशिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी मैग्नीशियम सल्फेट। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। देन नेक्स्ट है हमारा 30th पॉइंट। इन एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसमें जो हमारी क्लोंजावाइन है उसके सबसे कम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं, ईपीएस जिसको हम बोलते हैं। देन 31st है जो हमारी फर्स्ट एनेस्थेटिक नर्स थी उसका नाम था सिस्टर मैरी विनार्ड। देन नेक्स्ट है हमारा 32। जब हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर डेथ तो उस टर्म को हम बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस। 33rd मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर क्या है हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये तब करते हैं जब पेशेंट क्या है आपके पास ट्रॉमा में आता है या किसी को हैमरेज हो गया बहुत ज्यादा, तो उस केस में हम क्या है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, मतलब 4 यूनिट्स जो है इकट्ठे पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं। एक ही दिन में जितना भी लॉस हुआ ब्लड का एक ही दिन में रिकवर करना होता है उस टाइम पे। तो अगर हम ज्यादा अमाउंट में ब्लड देंगे तो पेशेंट को क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, क्या देखने में मिलेगा पेशेंट को? हाइपर कैलीमिया एंड हाइपो
कैल्शियमिया, क्योंकि जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हमारा सोडियम का कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट है हमारा 34th, द नॉर्मल सलाइन का हम यूज करते हैं टू डायलेट द बीसीजी वैक्सीन। देन नेक्स्ट है हमारा 35th, आरएल जो सोल्यूशन है जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं। देन है हमारा 36th, द ड्रेड ऑफ एवरीथिंग, जब हम हर किसी चीज से डरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोफोबिया। देन 37th, द लेवल ऑफ लिथियम, जो हमारे लिथियम का लेवल है हमारे ब्लड में वो कितना होता है, 0.8 टू 1.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर। देन हमारे पास 38th पॉइंट है, द नॉर्मल कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एडल्ट, जो हमारा नॉर्मल कार्डिक आउटपुट है एडल्ट का कितना होता है, 5 लीटर। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो के जो गोल्डन की पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।